हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की सीरीज चल रही है हिस्ट्री के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अभी से पहले हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं। उसमें हम लोग 30-30 करके 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये टोटल 120 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। आज हम लोग आगे के 30 क्वेश्चन करेंगे और ये पार्ट 3 है हमारा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे। चलिए, हमारा जो है 61 नंबर क्वेश्चन में है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। क्या है दोस्तों? सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा दोस्तों था विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया का राजा दोस्तों विक्टर इमैनुअल था। अब इसी से एक क्वेश्चन और आएगा कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को दोस्तों किस पद पर नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन आप बताइए। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, अभी थोड़ी देर में हम आंसर बताते हैं। आगे का क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। जो इटली का एकीकरण हुआ, इटली को स्वतंत्रता मिली, इटली जो अनेक भागों में टूटा हुआ था वो एक हो गया, उसको जोड़ने का काम कौन किए? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी में है काउंट काबूल और ऑप्शन डी में है सभी। हम लोगों को पता है ये तीनों व्यक्ति जो हैं इटली के एकीकरण से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे? मेजनी थे, गेरिबाल्डी थे, काउंट काबूल थे। चलिए अब मेजनी के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं। मेजनी से मेजनी ने किस किस संस्था का गठन किया था? यंग इटली, यंग यूरोप और कार्बोनरी। कार्बोनरी और क्या किए थे? ये चेका नामक पुलिस का गठन किए थे। क्वेश्चन आएगा चेका क्या है? चेका एक पुलिस संगठन है जिसका गठन किसके द्वारा किया गया था? मेजनी के द्वारा। कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी भी एक गठन है जो जिसको लेनिन ने 1810 ईस्वी में गठित किया था। यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 संस्था का इन्होंने गठन किया था। अगला है गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी से क्वेश्चन है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन थे? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने किया, ट्रोट्स्की ने किया, लेनिन ने किया या स्टालिन ने किया? तो हमको पता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वो लेनिन के द्वारा किया गया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। अब ये स्टालिन कौन है? तो हम बोलेंगे कि लेनिन के बाद जो रूस का राजा बना, लेनिन के बाद जो रूस का बना उसी का नाम क्या है? स्टालिन है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 64 है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो दोस्तों रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था ये 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। हम पहले क्वेश्चन किए थे सार्डिनिया का राजा कौन था, तो सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। और विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? ये नियुक्त किया था काउंट काबूल को। किसको किया था? काउंट काबूल को। और किस पद पर नियुक्त किया? तो बोलेंगे प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। हमको पता है हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। इसमें चीन आ गया। हमको पता है इसमें चीन, यहाँ हिंद चीन में चीन आता है मगर चीन उस देश का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा गलत। अगला जानते हैं, हिंद चीन वियतनाम लाओस।
हमको ये पता है वियतनाम लाओस तो एक देश का नाम है, मगर हिंद चीन पूरा एक क्या है, ये एक देश का नाम नहीं है, ये एक क्षेत्र का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान, वियतनाम, कंबोडिया। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान एशिया में आता है और ये हिंद चीन का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ये देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इससे हम बहुत सारे प्रश्न देखेंगे और आप लोग इस सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ था मित्रों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम क्वेश्चन करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो सभा बुलाई गई थी वो किस कानून के विरोध में बुलाई गई थी, तो वो कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट। क्या था मित्रों, वो कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ये सभा बुलाई गई। और पूछेगा रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था ये हुआ था 1919 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट जो 1919 ईस्वी में पारित हुआ, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सभा बुलाई गई थी। मगर इसी सभा में एक जनरल डायर नाम का अंग्रेज का जो राजा था, हुकूमत था, वो उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो इन्हीं कारणों से वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और अभी भी यह जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में है, वहां की मिट्टी अभी भी खून से लाल पड़ी हुई है। तो ये जो ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, उस व्यक्ति का नाम था जनरल डायर। और ये किस एक्ट के विरोध में बुलाया गया था, ये था रोलेक्ट एक्ट। अब आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी। जो अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को दिया गया था वो था केसर ए हिंद की उपाधि। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी, केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए अपना नाइट का उपाधि त्याग दिया। याद रखिएगा ये था केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद और नाइट। नाइट की उपाधि जो त्यागे थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और केसर हिंद की उपाधि जो त्यागे थे ये थे एम.के. गांधी। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड कब हुआ। हमको पता है चौरा चौरी कांड के बारे में। चौरा चौरी जो जगह है ये गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद है। और ये जो कांड हुआ था चौरा चौरी कांड, ये हुआ था चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये 1920 में नहीं हुआ था, 1923 में नहीं हुआ था, ये 1922 या 1921 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ, 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ, 1922 ईस्वी में। और ये चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था, कुछ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और उसी में कुछ पुलिसकर्मी जो हिंदुस्तान से भी थे वो जल चुके थे। तो गांधी जी ने इसी का विरोध करते हुए जो केसरी ये असहयोग आंदोलन था उसको बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे या वापस ले लिए थे। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये खिलाफत आंदोलन जो है ये 1920 ईस्वी में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की।
असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया एक आंदोलन है। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने स्टार्ट किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये 1931 ईस्वी में हुई थी, और इसकी शुरुआत हम लोग जानते हैं ये दांडी मार्च से गांधी जी किए थे। दांडी मार्च करके गांधी जी गए थे और नमक कानून तोड़े थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा जो था वो था करो या मरो, करो या मरो। याद रखिएगा। इससे करते हैं चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 1922 में हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1931 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया किसने? महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? वो था दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? दोस्तों ये ब्रेस्ट लिटोवस की संधि है। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हमको पता है। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो हुई थी ये रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कब हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। और इससे क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि में रूस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, और ब्रेस्ट लिटोवस की संधि की सहायता से रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल गया। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप। याद होगा आपको सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ये हमने बताया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है दोस्तों ये किया था हम्फ्री डेवी। कौन थे सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति? हम्फ्री डेवी। और इसमें हम रिवाइज करते हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार जब हम्फ्री डेवी किए तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार कौन किए? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किए जेम्स वाट। और एक बताए थे पावर लूम का आविष्कार कौन किए? ये हम याद किए थे, कार्टराइट करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही पावर लूम का आविष्कार किया। चलिए आप इसका क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का आपको कराते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 71। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने और कब किया? किसने और कब किया? किसका स्थापना? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जो है वो किसने और कब किया? तो हमको पता है रतन टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना नहीं की, इसके पिताजी ने किया। तो इन दोनों में क्या है? जमशेदजी टाटा, जो इनके पिताजी का नाम है, रतन टाटा के पिताजी का नाम जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? ये 1909 नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, या ये आपको इससे ऐसे भी लिखा मिलेगा TISCO, टिस्को। अगला है सिंगापुर कब आजाद हुआ था? क्वेश्चन नंबर 72 है कि सिंगापुर आजाद कब हुआ था? तो दोस्तों सिंगापुर जो आजाद हुआ था ये हुआ था 1965 में। 1965 ईस्वी में सिंगापुर को आजादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों ये 1944 ईस्वी में, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई। हमसे पूछा जाएगा संवाद कुमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको पता है संवाद कुमुदी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संवाद कुमुदी का संपादन किस भाषा में किया गया?
संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का संपादन किस भाषा में किया गया? हमको पता है संवाद कौमुदी लिखे कौन थे? संवाद कौमुदी जो लिखे थे वो थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का संपादन जो किया था ये दोस्तों क्या था? बंगला भाषा में। किस भाषा में? बंगला भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, संवाद कौमुदी की संपादन किसने किया? अभी तुरंत बताए, संवाद कौमुदी का संपादन कौन किए? राजा राम मोहन राय। चलिए हम बात करते हैं, संवाद कौमुदी का संपादन हो गया। हम आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? आप ये हमको कमेंट में बताइए। और एक क्वेश्चन ले लीजिए कमेंट के लिए कि ये क्वेश्चन है कि किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए? ये भी आप इसका आंसर कमेंट में डालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, मेटरनिख कौन था? हमको पता है मेटरनिख कौन था? जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। अगर बात करें तो व्यक्ति मेटरनिख था और देश था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन? मेटरनिख। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। और सबसे बड़ा वादा था इटली और जर्मनी के एकीकरण का, मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी, हम पहले भी कंबोडिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों ये है नोम पने। कंबोडिया की राजधानी जो है ये नोम पने में। क्वेश्चन ये है कि कंबोडिया में किस मंदिर के बारे में हम लोग पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वो स्थित है कंबोडिया में। और अंकोर वाट मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो वो पढ़े थे विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम या कंबोडिया या हनोई? बाओ दाई की जो सरकार थी ना दोस्तों, ये बाओ दाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। बाओ दाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो दोस्तों जेनेवा समझौता जो हुआ था ये 1954 ईस्वी में हुआ। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने? ये भी बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, कब किया और कहाँ किया था? हमको पता है, इसको हम किससे कर सकते हैं? जब बड़ा बड़ा ऑप्शन रहे तो उसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। हमको कुछ तो याद होगा, कहाँ किया था, किसने किया या कब किया। हमको मान लीजिए हमको ये नहीं पता कि जेनेवा समझौता ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, हमको ये पता है कहाँ हुआ था और कब हुआ था। देखते हैं, क्या ये जेनेवा में हुआ था? नहीं सर। लंदन में हुआ था? नहीं सर। ये कहाँ हुआ था? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये ताशकंद में हुई थी। तो ताशकंद से तो हम ये दोनों आंसर को छांट लिए, अब ये दोनों में से ही कोई एक होगा। अब बात करते हैं, या हमको याद है कब हुआ था या याद है किसने किया था। अगर व्यक्ति का भी नाम याद हो तो हम इसमें आसानी से छांट सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया, महात्मा गांधी ने नहीं किया, मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया। ये कौन किया था? ये किए थे एम.एन. रॉय। कौन किए थे दोस्तों? एम.एन. रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? एम.एन. रॉय। और कब किया? 1925 ईस्वी में। और कहाँ किया? ताशकंद में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने और कब करी? तो पता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये ए.ओ. ह्यूम ने करी। कब? कौन की? ए.ओ. ह्यूम जो थे, जो कब की? 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम। कब किए? 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम। ये किस चीज की स्थापना की है? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी।
अब इसी से कांग्रेस पार्टी से क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जो उसकी अध्यक्षता किए थे वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। समझ जाइए, WC बनर्जी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया? तो हमको पता है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था, यह हम पहले भी पढ़ चुके थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि किसको दी? नाइट की उपाधि दी तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। रवि टैगोर, नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला, MK गांधी। और महात्मा की भी उपाधि किसको मिला? गांधी जी को ही मिला, मगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं दिया था। महात्मा की उपाधि ये दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को, और ये केसर हिंद की उपाधि जो है ये ब्रिटिश सरकार दिए थे गांधी जी को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, केसर हिंद की उपाधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कट गया।